नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। चुनाव के बाद बंगाल के राजनीतिक तनाव का पार्ट 2 शुरू हो चुका है। आज नारदा स्टिंग केस में ममता सरकार के मौजूदा 2 मंत्रियों फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी समेत 4 टीएमसी नेताओं को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के सीबीआई दफ्तर के बाहर 6 घंटों तक उनकी ओर से धरना दिया गया। ममता सीधे सीधे सीबीआई एक्शन को चुनौती दे रही हैं, तो कोलकाता में सीबीआई दफ्तर के बाहर टीएमसी के कार्यकर्ता और समर्थक सीबीआई दफ्तर की सुरक्षा में तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों से भिड़ रहे हैं। दिन में जमकर हंगामा हुआ और हालात पथराव और लाठीचार्ज तक पहुंच गए, जिसे लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कानून व्यवस्था के नाम पर ममता बनर्जी को जमकर घेरा है। इसीलिए आज दंगल की बहस का हमारा मुद्दा है, क्या सीबीआई एक्शन में चुनाव का तनाव है? क्या अब सीबीआई का खेला शुरू हो गया है? यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद दंगल में करेंगे चर्चा की शुरुआत। रण का मैदान बना कोलकाता का ये सीबीआई दफ्तर है। एक ओर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के कार्यकर्ता और समर्थक हैं, तो दूसरी ओर केंद्रीय सुरक्षा बल। ये तनाव फैला क्योंकि सीबीआई ने ममता बनर्जी की मंत्रियों फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी के साथ ही टीएमसी विधायक मदन मित्रा की गिरफ्तारी की है। नारदा स्टिंग मामले में इन 3 नेताओं के साथ पूर्व टीएमसी नेता सोवन चटर्जी भी सीबीआई की कार्रवाई के जद में आए हैं। गिरफ्तारी से आग बबूला ममता कोलकाता में खुद सीबीआई दफ्तर तक पहुंचकर धरना देने लगी हैं, तो बाहर सीबीआई दफ्तर की सुरक्षा में तैनात केंद्रीय बलों के साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की झड़प हो गई। 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी की ओर से राज्य भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस वक्त हम लोग हैं निजाम पैलेस, जहां पर सीबीआई का दफ्तर है। उस कॉम्प्लेक्स का जो मेन गेट है, मेन गेट के सामने भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जब से इन चारों को गिरफ्तार किया गया है, फिरहाद हकीम, मदन मित्रा, शोभन चटर्जी और सुब्रत मुखर्जी, इन चारों की गिरफ्तारी के विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कई बार गेट तोड़ने की कोशिश भी हुई है, लेकिन सेंट्रल फोर्सेस इस वक्त गेट पे तैनात की गई हैं। काफ़ी संख्या में फोर्स यहाँ पर दी गई है। जो टीएमसी प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये राजनीति से प्रेरित गिरफ्तारी है और इस तरह की गिरफ्तारी वो लोग सहन नहीं करेंगे। 2014 का नारदा स्टिंग मामला रह रहकर राजनीतिक हंगामा खड़ा करता रहा है। 2016 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जारी स्टिंग में भ्रष्टाचार के मामले में आज गिरफ्तार 4 नेता ममता की तब की सरकार में मंत्री थे। सीबीआई ने मौजूदा कार्रवाई अभी 7 मई को राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिली इजाजत के बाद की है, लेकिन इस मामले को शुरू से राजनीतिक बता रही टीएमसी को भी अपने नेताओं की गिरफ्तारी की भनक तक नहीं लगी। अपनी गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी ने अपने वकीलों के जरिए ये कहलवाकर चुनौती दी है कि सीबीआई मुझे भी गिरफ्तार करे। This person who is subjected to is 7 years of maximum punishment, who has less than 7 years or 7 years cannot be arrested like this. टीएमसी सीबीआई एक्शन पर सवाल खड़े कर रही है, तो राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीबीआई दफ्तर के खिलाफ जारी हंगामे को लेकर राज्य की कानून व्यवस्था का मुद्दा फिर छेड़ा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि खतरनाक परिस्थितियों पर चिंतित हूँ। ममता संवैधानिक मान्यताओं और कानून के राज का पालन करे। राज्यपाल पहले से चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर ममता सरकार पर आक्रामक रुख रख रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी के नेताओं ने भी ममता पर हमला बोल दिया है। तृणमूल कांग्रेस बोल रहा है प्रतिहिंसामूलक राजनीति। कौन लोग बोल रहा है? जो लोग चुनाव जीतने का बाद लाखों बीजेपी कार्यकर्ता को बेघर कर दिया, घर तोड़ दिया, महिला के ऊपर अत्याचार किया, बीजेपी कार्यकर्ता को हत्या किया, जो इतना प्रतिशोधमूलक काम किया, वो प्रतिहिंसा का बात बोल रहा है। प्रतिहिंसा का बात उनका मुख से शोभा नहीं देते। बंगाल में सीबीआई की गिरफ्तारी पर हो रहे राजनीतिक तूफान के बीच बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि ममता बनर्जी राज्य में हिंसा को भड़का रही हैं। सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, देश के कानून और संविधान को क्या चुनौती देने की कोशिश की जा रही है या फिर बदले की ये कार्रवाई है? इसी पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ
दंगल का हिस्सा बन चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवक्ता टीएमसी के रिजु दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर गीता भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार जयंतो घोषाल। लेकिन सबसे पहले संबित पात्रा, शुरुआत आपसे ही करते हुए, हार अपनी पचा नहीं पा रही है बीजेपी, इसीलिए अब खेला शुरू कर दिया है सीबीआई का पश्चिम बंगाल में, जो टीएमसी आरोप लगा रही है। देखिए, तथ्यों को जानना चाहिए। 2016 में पहली बार कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार सीबीआई ने नारदा केस में, नारदा का स्टिंग का केस आया था, नारदा स्टिंग केस में एफआईआर दर्ज किया। ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि आप इसमें पूरे सुचारू रूप से इन्वेस्टिगेशन करिए, एफआईआर दर्ज करना होगा, जो भी स्टेटमेंट दर्ज करना है वो आप करिए। सीबीआई अपना काम कर रही है। सपोज करिए 2017 में ये अरेस्ट हो गए होते, 2018 में ये अरेस्ट हो गए होते, तो यहाँ अभी डिबेट होता कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सीबीआई ने यहाँ पर बदले की राजनीति। सपोज करिए 2020 में, 2020 में ये अरेस्ट होते तो लोग कहते कि 2021 में विधानसभा के इलेक्शन है इसलिए आज वो अरेस्ट हो गए। आज तो कोई इलेक्शन नहीं है, ये अरेस्ट हो गए, तो ये कह रहे हैं कि बदले के भाव से अरेस्ट हो गए। मतलब चित भी मेरा पट भी मेरा, बदले के भाव से हिंसा हो रही है। बदले के भाव से आज लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आसाम के धुबरी जिला में रेफ्यूजी के रूप में अपने घर को छोड़कर रह रहे हैं। बदले के भाव से जिस प्रकार से हजारों कार्यकर्ताओं के घर को जला दिया जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, जिस प्रकार से हत्याएं हो रही है, वो है बदला का भाव। और दूसरी बात चित्रा जी मैं कहना चाहता हूं, चलिए एक मिनट के लिए सोच भी लेते हैं कि सीबीआई बदले के भाव के साथ काम कर रही है। मैं यहां सीबीआई का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, तब तो उसका अर्थ यह है क्या कि हम पत्थरबाजी करेंगे? इसका अर्थ यह है कि हम जो सेंट्रल फोर्सेस जो सीबीआई के दफ्तर को बचाने के लिए वहां लगे हुए हैं उनके ऊपर डंडे चलाएंगे, हम यहाँ खड़े होकर पत्थर मारेंगे और सेंट्रल फोर्सेस हमारे हताहत हो जाएंगे? एक चीफ मिनिस्टर जाके धरने में बैठ जाएगी सीबीआई के ऑफिस में? देखिए, अगर आपको लगता है बदले के भाव से किया हुआ है तो यहाँ हाई कोर्ट है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट है, और बिल्कुल जा सकते हैं, आपको अधिकार है। आप कोर्ट में जाइए, गुहार लगाइए कि बदले के भाव से काम हुआ है, कोर्ट सुनवाई करेगी। मगर मैं यहाँ निंदा करता हूं, मैं यहाँ पर घोर तरीके से इसके विरोध में खड़ा हूं कि सेंट्रल फोर्सेस के खिलाफ जिस प्रकार का बर्ताव टीएमसी ने दिखाया है, यह अत्यंत ही चिंताजनक है। ठीक है, इस पर मैं जवाब ले लेती हूं, लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा, अभी हाल ही में अगर प्रचंड तरीके से कोई सरकार चुनी गई है तो उसको थोड़ा कामकाज का मौका भी तो दें। हमेशा आरोप लगा देना और मौजूदा वक्त में इस तरह की कार्रवाई, वो भी बिना स्पीकर की इजाजत के, 2 मंत्रियों की गिरफ्तारी हो जाती है, इजाजत नहीं ली जाती है, अगर संविधान की इतनी ही दुआई बीजेपी दे रही है तो। इस पर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन रिजु दत्ता जी, अब सीधा सवाल आपसे, अगर सीबीआई अपना काम कर रही है तो इतनी परेशानी किस बात की है? घोटाला हुआ है नहीं हुआ है, इस बात को लेकर जांच चल रही है ना, और इसके लिए कोई समय सीमा या ये तो नहीं देखा जाएगा चुनाव हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। वो जांच एजेंसी है, जब उसका मन करेगा तब वो कार्रवाई करेगी, जब इजाजत मिलेगी तब वो कार्रवाई करेगी। क्या दिक्कत है आप लोगों को? देखिए चित्रा जी, सीबीआई की कार्रवाई से हमें कोई दिक्कत नहीं है, सीबीआई अपना कार्रवाई करती रहे, पर ये तो 6 साल पुराना केस है। आप मेरे को एक चीज बताइए कि 2019 से तो लोकसभा के स्पीकर के पास सीबीआई ने एविडेंस जमा किया था शुभेंदु अधिकारी का, अभी तक वो क्यों नहीं लोकसभा से पास हुआ? स्पीकर क्यों परमिशन दिया? आज शुभेंदु अधिकारी मुकुल रॉय को समन क्यों नहीं भेजा? क्योंकि वो लोग बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल के अब साधु बाबा बन गए, या उनको सीबीआई पकड़ ही नहीं सकता? ये आप एक चीज देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर सीबीआई वाला चैप्टर भी नहीं है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, बंगाल में अभी लॉकडाउन चल रहा है, ना केंद्रीय सरकार से हमें वैक्सीन मिला है, ना ऑक्सीजन, ना रेमडेसिविर। यहाँ पर हम लोग कोरोना की महामारी को रोकने के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, और बॉबी हकीम साहब हमारे एज अ मेयर काम कर रहे हैं। वो मेयर पद पे नहीं है बट एक्टिंग मेयर है बंगाल की। इस टाइम पे सीबीआई ने जो हरकत किया, आज जो हुआ है बंगाल में, जब केसेस बढ़ेंगी, अगर लोग मरेंगे तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आप बताइए। तो ये बीजेपी जो हिंसा की बात कर रहे हैं, और इनका जो एक राज्यपाल, सीबीआई तो शांति से अपना काम कर रही थी, आपके कार्यकर्ताओं को जाकर हंगामा करने की क्या जरूरत थी? और स्पीकर ने भले ही परमिशन नहीं दी हो, राज्यपाल से अनुमति लेने के बाद ही सीबीआई ने अपनी कार्रवाई शुरू की है ना। सुनिए चित्ता जी, राज्यपाल ने अनुमति दिया था 9 तारीख को, क्या वो शपथ ग्रहण हुआ 10 तारीख को, उसके बाद कैबिनेट फॉर्मेशन हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राज्यपाल इसका परमिशन नहीं दे सकती, वहां पर ही बहुत बड़ा गलती है। और दूसरा चीज मैं आपको सीधा पूछता हूँ, चित्रा जी आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज जो लोग अरेस्ट हुए हैं, आज तो सीबीआई का चार्जशीट जमा करने का बात था, आप कोर्ट में चार्जशीट जमा कीजिए, कोर्ट समन भेजेगा, उसके बाद कोर्ट डिसीजन लेगा, बेल होगा कि अरेस्ट होगा। आप इन जो नेताओं को आप पकड़ के लेके गए हैं, वो एक बार नहीं बहुत बार के मिनिस्टर्स रह चुके हैं, तो कोई भगोड़े नहीं है।
और दूसरी बात मैं ये पूछता हूं आपसे कि आपने जब बोला कार्यकर्ता को क्यों जमा करना है, क्यों झगड़ा करना है, अगर आज नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी अरेस्ट होते हैं किसी भी कारण के लिए, तो क्या बीजेपी के कार्यकर्ता घर पे बैठे रहेंगे? ये तो बच्चों वाली बात है। मैं बोलता हूं कि जब लॉकडाउन मामलों में अरेस्ट हुए हैं ना, भ्रष्टाचार के मामलों में बकायदा स्टिंग ऑपरेशन है, उसमें उनका वीडियो है, पैसे लेते हुए वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी का आपने नाम लिया, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, मुकुल रॉय से भी सीबीआई ने पूछताछ की थी, हालांकि उसके बाद में हम सब जानते हैं कैसे उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। ये कोई वॉशिंग मशीन है क्या आपके पास कि दागदार नेता अगर बीजेपी में आ जाते हैं, संबित पात्रा, तो यहां पर आकर बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं? शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, इन दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया जाना सीधे सीधे इस बात की ओर इंडिकेट करता है। देखिए, मैंने सारे प्रश्न सुने मेरे टीएमसी प्रवक्ता भाई के, उनका जवाब देता हूं। पहला, एक बात तो मैं धन्यवाद करता हूं, ये आज मान गए कि देखिए बाकी सारे लोग तो है ही, कल्प्रिट है ही, और 2 लोग भी कल्प्रिट थे, उनको क्यों छोड़ दिया गया? मतलब फिराद हकीम भी कल्प्रिट था, सुब्रत मुखर्जी भी कल्प्रिट है, शोभन भी कल्प्रिट है और मदन मित्रा भी कल्प्रिट है, ये तो ये मान गए, मगर 2 लोगों को आपने क्यों छोड़ दिया? 2 लोगों को क्यों छोड़ दिया, क्यों नहीं छोड़ा, वो सीबीआई का विषय है। कोर्ट में जाके पूछिए कि आपने इतने 4 चोरों को पकड़ा कि आप 2 लोगों को क्यों छोड़ दिया, आप पूछिए। कार्रवाई सबके खिलाफ होनी चाहिए, आप जाके सवाल पूछिए। मगर मान तो गए ना कि ये 4 जो है चोर है। दूसरी बात, आपने कहा लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में ये क्या हो रहा है, लॉकडाउन में क्या हो रहा है, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? पत्थरबाजी करने के लिए हजारों कार्यकर्ता अगर सड़क पे आ जाएंगे। चित्रा जी, आज से 3 दिन पहले हमारे 4 विधायकों को ममता बनर्जी ने शपथ ग्रहण के बाद 4 विधायकों को गिरफ्तार किया, क्योंकि वो सेवा ही संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत खाना डिस्ट्रीब्यूट करने गए थे। बीजेपी के विधायक क्यों गिरफ्तार किया? क्योंकि ये लॉकडाउन के रूल्स का उल्लंघन कर रहे थे। मगर यहाँ हजारों कार्यकर्ता, खुद मुख्यमंत्री हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जिस प्रकार की भीड़ के साथ वो दिख रही हैं, एक भी कार्यकर्ता गिरफ्तार हुआ क्या? कलकत्ता की पुलिस ने एक भी कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया क्या? बीमारी नहीं फैल रहा है? तीसरी बात, इन्होंने कहा राज्यपाल ने तो 9 तारीख को जो है हस्ताक्षर किए, ओथ टेकिंग तो उसके बाद हुआ है। राज्यपाल के स्टेटमेंट को पढ़िए, राज्यपाल ने कहा है इन 4 लोगों का, 3 जो मंत्री हैं उनका पहले ही मैंने पिछली बार उनका ओथ मैंने कराया था, जिस समय ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जिस समय ये घपला हुआ था, उस समय वो मंत्री थे और उस समय भी मैंने ही उनको ओथ दिलाया था। इसलिए राज्य सरकार, इसलिए उनके हस्ताक्षर का महत्व है। चौथी बात, आप याद करिए राजीव कुमार केस, राजीव कुमार जो हमारे जो वहां के पुलिस कमिश्नर थे, जब उनको भी रेड के लिए सीबीआई उनके घर पहुंची थी तो ममता बनर्जी का बिल्कुल रिएक्शन ऐसे ही था, वो धरने में बैठ गई थी। बाद में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार लताड़ लगाया, वो तो कह रही थी कि जांच नहीं होना चाहिए। पात्रा, बंगाल को लेकर आप तमाम उदाहरण दे रहे हैं कि सेवा धर्म करने के लिए विधायक गए थे, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और तमाम चीजें। ऐसा ही काम तो दिल्ली में भी और बिहार में भी हम देखते हुए चले आ रहे हैं ना, कि लॉकडाउन के दरमियान जो लोग काम कर रहे हैं उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन हो रहा है। लेकिन उस पर नहीं जाते हुए रिजू दत्ता, आप जवाब दीजिएगा। 2 और मेहमान है, जल्दी जल्दी उनका मैडम कर, गीता भट्ट जी जल्दी से बोल दीजिए रिजू दत्ता। और यहां पर एक और मैं चीज बता दूं, ममता बनर्जी जाकर वहां पर धरना दे रही हैं और पहले भी धरने की राजनीति वो करती हुई चली आ रही हैं। लेकिन 2002 के दंगों के मामले में 2010 में एसआईटी ने जब पूछताछ की थी, नरेंद्र मोदी उस समय मुख्यमंत्री थे, 9 घंटे तक की लंबी पूछताछ हुई थी, 100 से ज्यादा सवालों के जवाब दिए गए थे। अकेले उस शख्स ने जाकर सामना किया था और कोई भी कार्यकर्ता और नेता बाहर नहीं था। इस तरह के भी उदाहरण भरे पड़े हैं रिजू दत्ता। अभी आप एग्जाम्पल दे रहे थे नरेंद्र मोदी का। मैं आपको कुछ एग्जांपल, मैंने संबित पात्रा जी का बात सुना, अगर जब ये लोग बीजेपी वाले हिंसा की बात करते तो मैं उनको याद दिला दूं और आपके दर्शकों को कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने खुद बोला है कि जो 24 घंटे का हिंसा हुआ था उसमें ममता बनर्जी ने जैसा कार्रवाई किया है वो प्रशंसनीय है, पहला बात। दूसरा, इन्होंने जो राज्यपाल को बिठा के रखा है वो तो अभी इनके विपक्षी दल के सबसे मुख्य नेता बन के बैठे हुए हैं और वही तो ये बंगाल में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर अपने खिलौने वाले हेलीकॉप्टर जो इनके नेता दे के रखे हैं उनसे घूम घूम के। और लास्ट बात, इन्होंने कहा चोर, तो मैं इनको याद दिला दूं, इनके जो नए मुख्यमंत्री हैं आसाम के, उसके ऊपर भी सीबीआई है। और स्कैनिया केस याद है ना, वो अभी इंडियन कैबिनेट मिनिस्टर है। योदरुप्पा लैंड स्कैम याद है, और प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने 12,500 करोड़ कहां घूम गए। तो चोरों के सरदार जब लोगों के ऊपर उंगली उठाते हैं तो ये शर्मनाक और हंसी वाली बात हो जाती है। वही छलनी वाला कहावत हमें याद आ जाता है, पहले अपने जो लोग कांच के घर में रहते वो दूसरों पे कंकड़ नहीं फेंका। चलिए ठीक है, गीता भट्ट जी, मैं सीधे आपका रुख करते हुए संबित इसका आप जवाब दीजिएगा। लेकिन गीता भट्ट जी, ये वास्तव में सच्चाई है ना कि जो लोग कांच के घर में रहते हैं, जो उदाहरण ये दे रहे थे। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ा सवाल है, शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है और टीएमसी के नेताओं को चुन चुनकर पकड़ा जाता है, उनकी गिरफ्तारी होती है, तो मंशा पर सवाल तो उठेंगे ही ना गीता भट्ट जी।
देखिए चित्रा जी, कोई भी अगर ऐसा विषय है, अगर कोई भी राजनीतिक दल है या कोई राज्य सरकार है, अगर उसके मन में ऐसे प्रश्न आते हैं तो वो कोर्ट का जो है दरवाजा खटखटा सकती है और इस बात को उठा सकती है। परंतु प्रश्न यहाँ ये उठता है, आज जिस प्रकार का तमाशा कलकत्ता में हुआ और सीबीआई के दफ्तर के सामने आज जो हर देश के हर न्यूज चैनल पर जो ये दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से एक फासिस्ट तरीके से वहां, जिस प्रकार से ममता बनर्जी जिस प्रकार एक मुख्यमंत्री होते हुए भी ऐसा जो स्कैम हुआ जिसमें कि पश्चिम बंगाल के लाखों लोग और ऐसे निवेशक जिन्होंने की कोई बहुत बड़े इन्वेस्टर नहीं थे, जिन्होंने अपने 3,000, 5,000, 10,000 जो उनकी सारी जमा पूंजी थी, ऐसे जिन्होंने अपना पैसा लगाया, उनको इनकी पार्टी के जो राजनेता हैं वो उसको हड़प कर गए। उनके ऊपर आरोप है इस बात का, तो उसमें मुख्यमंत्री को किसके साथ वो तो चिटफंड घोटाला है ना, ये वाला तो नारदा स्टिंग मामले में गिरफ्तारी हुई है, वो तो चिटफंड है। लेकिन ममता बनर्जी बोल तो रही है कि हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया, मुझे भी गिरफ्तार करके दिखाइए, कर लीजिए गिरफ्तार। वो ये बात बोलकर जो है जिस प्रकार से वो वहां के जो लॉकडाउन का विषय अभी वहां टीएमसी प्रवक्ता ने भी उठाया है, उसका खुद मुख्यमंत्री वहां उपहास बना रही है। जिस प्रकार से वहां धरने पर बैठ रही है, वो मुख्यमंत्री है वहां की, उसकी कोई गरिमा है उस पद की। वहां राज्यपाल गुहार लगा रहे हैं, आप राज्य की स्थिति देखिए, वहां किस प्रकार की कानून व्यवस्था है, राज्यपाल को गुहार लगानी पड़ रही है कि ये क्या हो रहा है शहर के अंदर, और केंद्रीय जो सुरक्षा बल गए हैं उनके ऊपर आप पथराव करा रहे हैं। वहां पे आप ये कैसे हो सकता है कि जब तक ऊपर से किसी ने आदेश ना दिया हो पार्टी में, कैसे इतने सारे कार्यकर्ता वहां जमा हो गए और किस प्रकार से पत्थरबाजी कर रहे हैं। भाई ये अपने आप में बड़ी भयावह स्थिति है और इसको एक राज्य प्रशासन के मुखिया होने के नाते वो कार्यपालिका का भाग है। किस प्रकार से ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री के रूप में इसे देख या तो एक मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए? उनकी पार्टी के लोगों को चुन चुनकर, जैसे कि आरोप लग रहे हैं, कथित तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, तो एक मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए गीता भट्ट जी? देखते रहना चाहिए। वो भी मौजूदा वक्त में जब कोरोना के कारण कितने लोगों की जान जा रही है, एक एक व्यक्ति संक्रमित हो रहा है और उसकी सुरक्षा हमारा पहला दायित्व होना चाहिए था। तो इस तरह का वहां पर जांच की टाइमिंग को लेकर भी तो सवाल पूछे जाएंगे ना आपसे गीता भट्ट जी। देखिए मुख्यमंत्री और जो पार्टी है, मुख्यमंत्री जो है पूरे राज्य की है और जो पार्टी है वो अपनी जगह है, वो अपने जो कानून व्यवस्था के अनुसार जो बनता है वो अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर उन्हें कुछ विरोध है वो कर सकते हैं। सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होने के नाते अपना कुछ कार्य कर रही है। अगर कोई कुछ भी बात पे आपत्ति है तो वो उसको न्यायालय में ले जा सकते हैं, उसके ऊपर विरोध दर्ज कर सकते हैं। पर इस प्रकार का, जैसे कि आपने कहा कि इस समय जो लॉकडाउन की परिस्थिति है, कोविड एक बहुत बड़ी चुनौती है, और अगर जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि फरीद हाकिम जो कि अपनी विधानसभा क्षेत्र को मिनी पाकिस्तान कहते हैं, अगर उन्हें पकड़ लिया गया है तो और बड़े सारे नेता इस समय तो किसी और को, चलिए ठीक है, सीबीआई को आपने स्वतंत्र जांच एजेंसी तो बता दिया, लेकिन सर्वोच्च अदालत की वो टिप्पणी भी इसी के साथ याद आ गई मुझे। और जयंतो घोषाल, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आते हुए, जब सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता बताया था देश की सर्वोच्च अदालत ने, और ये कहा था कि दरअसल उसके कई मालिक हैं, 2013 की ये टिप्पणी है, लेकिन तब से लेकर अब तक हालात बदले हैं क्या? या फिर ये माना जाए कि दरअसल वो अपने तरीके से काम कर रही है और राज्य सरकार इसमें बाधा बनने की कोशिश कर रही है, अपनी ताकत दिखाई जा रही है? देखिए, मैं ये कहूंगा कि ये जो मुद्दा है इसका दो एस्पेक्ट है, मतलब एक राजनीतिक है और एक लीगल है। पहले हम देखिए लीगल इशू जो है, आप जैसे कह रहे हैं ना कि सीबीआई का, बीजेपी 2014 के पहले सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते थे, मैं उसके साथ सहमत हूं। कांग्रेस ने सीबीआई एजेंसी को बिगाड़ा, मोदी जी के खिलाफ अमित शाह जी को जेल तक जाना पड़ा था ये सीबीआई के लिए। और उस दिन जो बेल मिला था अमित शाह जी को, उसके पीछे भी गुजरात के जो स्पीकर है उसका एक नोट था जिसके आधार पर अमित शाह जी को बेल मिला था। थोड़ा लीगल कंसल्टेशन करने से ही पता चल जाएगा, आसानी से गूगल में मिल जाएगा। देखिए, मेरा कहना है कि जांच होना चाहिए सीबीआई का, और भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है। आप तो शुभेंदु और मुकुल का सिर्फ क्यों नाम ले रहे हैं? मैं तो कहता हूं काकोली घोष जोशीदार एमपी है, सौगत राय एमपी है, सबको एक साथ बुलाइए ना। एक परसेप्शन ये जो हो रहा है पिक एंड चूज का, इसको भी खत्म करना चाहिए ना। तो आप देखिए, जो मैथ्यू ने इन्वेस्टिगेशन के लिए ये सब किया था,
वो खुद आज एक वीडियो क्लिप दिया है जिसमें बोला है कि शुभेंदु अधिकारी को क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है। तो जिसने ये पूरा तमाशा किया है, पूरा मतलब हम तमाशा नहीं कहूंगा इसको, जो मेरा हिंदी खराब है, मैं जो कहना चाहूंगा कि ये जो इन्वेस्टिगेशन पैसा ले रहे हैं ये तो सही बात है, शुभेंदु ने पैसा लिया है ये तो सब लोग देखे हैं, काकोली को अगर उसका स्ट्रिंग को माना जाए तो हाँ, तो क्रेडिबिलिटी बढ़ता। आज सीबीआई का चीफ नहीं है, एक्टिंग चीफ है गुजरात काडर का। 24 सीबीआई का मीटिंग होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि कोरोना के टाइम में अरेस्ट करने के समय थोड़ा समझना चाहिए। सुब्रत मुखर्जी एजेड मैन है, असुस्थ है, अगर मान लीजिए कस्टडी में अगर किसी का कुछ हो जाए, भगवान करे ना हो जाए, तो वो शिकायत तो सीबीआई के खिलाफ ही जाएगा ना, तो वी शुड बी अलर्ट। लेकिन मैं संबित जी के साथ सहमत हूं, ये तृणमूल जो कर रहा था वो इमोटिव हो, जो भी हो, वो इमोशनल भी, लीगली आप संबित जी भी तो इसके खिलाफ बोल सकते हैं, तो ये तृणमूल के लिए बेनिफिशियरी नहीं है। अभिषेक बनर्जी इसको ट्वीट करके माना किया और पत्रकार लोगों को ऊपर लाठीचार्ज किया आज हुआ है क्योंकि तृणमूल के लोग उसको मारा है, पीटा है, ये गलत है। तो मैं इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो आज जो हंगामा हुआ है तृणमूल का ये भी ठीक नहीं है, लेकिन इसको रेस्ट्रेंट किया है अभिषेक ने ट्वीट करके क्योंकि उसके खिलाफ जा रहे थे। लेकिन मेरा कहना है कि गवर्नर, देखिए सिर्फ एक चीज कहूंगा कि एक सीबीआई मैनुअल है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्सेंट लेके प्रोसिक्यूट करना चाहिए, जिसमें होम मिनिस्ट्री ने चेंज किया है, सीबीआई को दिल्ली पुलिस एक्ट के अंदर ले आया और स्टेट गवर्नमेंट्स के कंसेंट के जगह आप सुओ मोटो कर सकते हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑब्जेक्टेड टू दैट प्रपोजल। तो आप कंसेंट अगर होगा, इमरान खान तो नहीं है ना ममता बनर्जी, आप बात तो कर सकते हैं कम से कम। तो प्रोसिक्यूट कर रहे हैं सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स ले जाके, तो इसमें अगर ये संदेह होता है तो उसका भी तो थोड़ा माहौल बिगड़ता है। ठीक है, रजत तारियों जवाब सुन लीजिए जयंत घोषाल ने जो सवाल खड़े किए हैं। संबित पात्रा, देखिए चित्रा जी, मैं याद दिलाना चाहूंगा, यहाँ सब बुद्धिमान जन बैठे हुए हैं। चलिए सीबीआई के साथ तो बैर हो सकता है, सीबीआई के साथ तो हर राज्य में मुख्यमंत्रियों का बैर होता है जब ये सिलेक्टिव पिक एंड चूज होता है, जो आप लोग कह रहे हैं। सेंट्रल फोर्सेस के साथ क्या बैर होता है? याद करिए, जब सेंट्रल फोर्सेस कलकत्ता में ट्रेनिंग के लिए गई थी तो ममता बनर्जी ने कहा ये तो कू के लिए, कू मतलब सत्ता पलट के लिए ये इंडियन आर्मी आ रही है। इंडियन आर्मी के खिलाफ भड़का दिया था, आपको पता है, धरना में बैठ गई थी नवन्नों के सामने। मालदा में जब 3 लाख लोग सड़क पे उतर आए थे, आगजनी हुई थी आज से 4 साल पहले, तब ममता बनर्जी ने कहा था ये बीएसएफ एंटी हिंदुस्तानी है, बीएसएफ एंटी माइनॉरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर इंगित किया था। इससे पहले राजीव कुमार केस में सीबीआई के साथ क्या हुआ था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रिप्राइव दिया, ये तो आपने देखा है। तो स्वाभाविक रूप से भारत के खिलाफ हमेशा सेंट्रल फोर्सेस के खिलाफ, सीबीआई के खिलाफ, गवर्नर के खिलाफ ये ममता बनर्जी का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रहा है, इसी प्रकार का वो ड्रामा करती है। दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, आप लोगों ने कहा कि, बल्कि आपने सवाल पूछा कि एक मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए अगर उनके मंत्री अरेस्ट हो जाएंगे। एक मुख्यमंत्री को संविधान का पालन करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, हो सकता है सीबीआई ने, अगर आप मान लीजिए कि बदले की भावना के लिए किया, तो मुख्यमंत्री को एक मुख्यमंत्री की तरह बिहेव करना चाहिए। एक मुख्यमंत्री को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। उनको, अगर आप कह रहे हैं कि मान लिया जाए कि बदले की कार्रवाई के तहत किया जा रहा है, फिर मुख्यमंत्री से उच्च आदर्श की आप उम्मीद कर रहे हैं। सुनिए, मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री की तरह बिहेव करना चाहिए। इस देश के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। उनको तुरंत अर्जी लेते हुए हाईकोर्ट के पास जाना चाहिए। मुख्यमंत्री को किसी प्रकार में सड़क पे गुंडाई नहीं करना चाहिए, पत्थरबाजी के लिए नहीं उकसाना चाहिए, लोगों के हत्या के लिए नहीं उकसाना चाहिए। दिस इज अनबिकमिंग ऑफ अ सीएम। एक सीएम अगर इस प्रकार की बातें करेगी तो सीएम में और एक डिक्टेटर में फर्क क्या होगा, आप बताइए। अगर हिंदुस्तान के पीएम के खिलाफ कुछ होगा तो पीएम बोलेंगे सड़क पे उतर आओ, मेरे सारे कार्यकर्ता सड़क पे उतर आओ, पत्थर मारना शुरू कर दो। आज ये सॉल्यूशन नहीं है। ये बात तो सच है ना कि जब से मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी, अगर दिल्ली से कोई भी जांच एजेंसी वहां पर जाकर जांच करने की कोशिश करती है तो हर बार उसको निशाने पर लिया जाता है। क्या वजह है इसके पीछे रजू दत्ता जी? देखिए चित्रा जी, जिस दिन ममता बनर्जी का शपथ ग्रहण कार्य चल रहा था, उसी दिन केंद्रीय सरकार ने टीम भेज दिया यहाँ पर हिंसा की जांच करने के लिए। मुझे तो याद नहीं है ऐसा कोई टीम 2002 में गए थे गुजरात में राइट का ये करने के लिए। तो छोड़िए चित्रा जी, बात ये है कि ये प्रतिशोध की राजनीति हो रही है और ये एकदम सीधा चीज, ये बहुत साफ हो गया इस देश की जनता के सामने कि बीजेपी को जो चपेट पड़ी है बंगाल की राजनीति में, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और रहा बात ड्रामे का, तो कम से कम मेरी मुख्यमंत्री के बारे में अगर संबित पात्रा जी ये कहेंगे कि मेरी मुख्यमंत्री धरना करके ड्रामा कर रही है, पर कम से कम वो रोड साइड रोमियो की तरह ओ दीदी रिमार्क्स नहीं देती है, वो अपने लोगों के साथ खड़ी है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा किसी को भी
अपने शब्दों की मर्यादा की थोड़ी सी मैं मर्यादा रखी ही बोल रहा हूँ ना। आप मेरी मुख्यमंत्री को ड्रामा कहेंगे तो आप ये भी सोच सकते कि मैं मुंह बंद रख के यहाँ बैठा रहूंगा। दूसरी बात, अगर आपको आपके ऊपर गिरफ्तारी का बात आप करेंगे तो ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब पोस्टर लगाने के लिए 25-25 गरीब मजदूरों को आप अरेस्ट कर रहे हो, क्यों, किस लिए? मैं आज वो सवाल पूछता हूं नेशनल टीवी में, मोदी जी आपने हमारे बच्चों का वैक्सीन क्यों भेज दिया बाहर? हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार कीजिए मुझे गिरफ्तार। आज तो मेरे मुख्यमंत्री ने बोला वहां पर जाके कि आप मुझे गिरफ्तार कीजिए, क्यों नहीं कर रहे? आप लोगों का बात यह है कि आप लोग जो फांसी तरीके से जो ये देश चला रहे हैं ना, देश के पास 2019 में एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि मोदी जी नहीं तो और कौन। अभी देश का मुद्दा यह है कि मोदी नहीं तो नहीं, कोई और ही सही। तो ये चीज आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है चित्रा जी, और इसके पीछे त्रिपुरा भी एक बहुत बड़ा सवाल है। थोड़ा भ्रष्टाचार पर भी बात कर लीजिए। आपके बड़े नेता अगर मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो इस तरह की बातें। लेकिन संबित पात्रा, आप सीधे आपका रुख करते हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ आपके ही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की ओर से एफआईआर तक करवा दी गई है। समझ रहे हैं एक मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर का क्या मतलब होता है? देखिए चित्रा जी, अभी आपने एक मुख्यमंत्री को किस प्रकार से 9 घंटे तक ग्रिल किया गया ऑफिस में बैठाकर। उन्होंने बिल्कुल ऊ किया ना चू किया, कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, इसका जिक्र आपने खुद किया। देखिए चित्रा जी, यहां हम लोकतांत्रिक देश में रखते हैं, मुख्यमंत्री हूं या प्रधानमंत्री हूं, कोई ईश्वर नहीं है। वो मेरे और आपके तरह मनुष्य हैं और संविधान और कानून का पालन करना उनका कर्तव्य है। तो इसलिए जब लॉकडाउन की परिस्थिति है, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लेकर सड़क पर उतर जाना, आप देख रही चित्र, आप खुद ही दिखा रही हैं। आप देखिए सैकड़ों कार्यकर्ता, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, किसी प्रकार का यहाँ पे कानून का पालन नहीं हो रहा है, उनको लेके सड़क पे उतर जाना क्यों नहीं एफआईआर होना चाहिए? अगर मैं और आप यही करते तो हमको छोड़ दिया जाता क्या? दूसरा, मेरे यहाँ टीएमसी के बंधु ने कहा कि जिस दिन शपथ ग्रहण चल रहा था उसी दिन डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ, जो वायलेंस बंगाल में हो रहा था उसके खिलाफ टीम भेज दी गई। क्यों? बंगाल क्या हिंदुस्तान से बाहर कोई देश है क्या? इज रिपब्लिक ऑफ बंगाल डिफरेंट फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो टीम नहीं जा सकती है? अरे जब महिलाओं का बलात्कार हो रहा हो, जब लोगों की हत्याएं हो रही हो, उनके घर जला दिए जा रहे हो, सैकड़ों लोग घर छोड़ करके दूसरे राज्य में शरण लेने जा रहे हो, तो टीम भी नहीं जा सकती? आप मुरलीधरन जी जो हमारे मंत्री हैं, उनके कार को तोड़ देंगे, उनको मारेंगे, लोगों की हत्या करने की कोशिश करेंगे और यहाँ दबंगई भी करेंगे। देखिए रिजू जी, मैं आपको स्पष्टतः बता दूं और विनम्रता के साथ बता दूं, बिल्कुल आज हम क्षमता के साथ और शक्ति के साथ खड़े होंगे और डोंट थिंक कि आपने बहुत अच्छे से इलेक्शन जीत लिया है तो जो मन सो बंगाल में करेंगे, ऐसा नहीं होने पाएगा। ऐसा हम होने भी नहीं देंगे कि आप हत्या की हत्या करते जाएंगे, वहां खून की नदियां बहाएंगे और हम शांति से देखते जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगा। और हमारे कार्यकर्ता जो बंगाल में सुन रहे हैं, बिल्कुल कान खोल के सुन ले, हम लोग एक मुस्त होकर आपके साथ खड़े हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल आपके साथ जो अन्याय हो रहा है, ठीक है, जल्दी से आप जवाब दीजिए, उसके बाद हमें ब्रेक के लिए जाना है। रिजिता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यहाँ पर तो बंगाल में अभी कोई हिंसा ही नहीं है। इनको बोलिए, इनका जो कमल पाल यहाँ पर बैठा है उनको थोड़ा घर पे बैठने के लिए। बाकी जी, अब आप ये कहेंगे कि कोई हिंसा नहीं हो रही है, मंत्री की गाड़ी में तोड़फोड़ होता है, आप कैसी बात कर रहे हैं? देश के किसी भी राज्य में क्या मंत्री की गाड़ी पर इस तरह से हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं? मुरलीधरन जी के, नहीं चित्रा जी आप पूरा बात कर लीजिए। फिर मुरलीधरन जी की गाड़ी के ऊपर जब हमला हुआ, उसके 10 घंटे के अंदर 4 आदमी पकड़े गए और उनको कोर्ट से भी सजा हो गया। तो जो लोग गंदगी यहाँ पर किया है, हिंसा किया है, उनके सिवाय उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुआ है, वो जेल भी पहुंचे। ठीक है, हिंसा की स्थिति को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, ये बात महत्वपूर्ण है। लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरह से सीबीआई फुल एक्शन में है, उससे बार बार इस सवाल को बल मिल रहा है कि क्या बदले की कार्रवाई के तहत इस तरह की स्थिति पश्चिम बंगाल में पैदा की जा रही है। यही पश्चिम बंगाल में क्या सीबीआई का खेला शुरू हो गया है? इसी मुद्दे को लेकर दंगल में लगातार हमारी बहस जारी है, क्योंकि टीएमसी के 4 नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद ममता बनर्जी और उनकी सरकार आग बबूला है। लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल अपनी हार को पचा नहीं पा रही है बीजेपी, इसी वजह से हमारे नेताओं के खिलाफ बदले की ये कार्रवाई की जा रही है। रिजू दत्ता, मैं सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि मामले की जांच जारी है, एक बार यह भी तो स्वीकार कीजिए कि हाँ, इस तरह का स्टिंग हुआ था जिसमें पैसे लेते हुए लोग दिखे हैं। और 2016 का ये मामला भले ही हो, 14 का ये पूरा का पूरा वीडियो बनाया जाता है, लेकिन सच्चाई तो है कि उसमें तमाम नेता साफ साफ दिखाई देते हैं और उसी को लेकर ये जांच लगातार चल रही है, जिस पर इतनी ज्यादा आग बबूला आपकी सरकार हो रही है मौजूदा वक्त में। देखिए चित्रा जी, एक चीज मैं आपको कहूंगा कि ये जो वीडियोस आए थे,
कुछ लोग पैसे ले रहे हैं, कुछ नेता दिखे थे वहां पर पैसे लेते हुए, उसके ऊपर सीबीआई जांच कर रही है। अब पैसे कौन दे रहा है, किसके लिए दे रहा है, क्यों लिया जा रहा है, ये सीबीआई जांच करेगी। बट मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, ये जो बीजेपी हमेशा कहती है भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, आपने भी एक बार बोला चित्रा जी की भ्रष्टाचार हुआ है, पहले तो कुछ भी सीबीआई कोर्ट में साबित नहीं हुआ। और दूसरा, जब नारोदा सारोदा 2016 में हुआ था, तब बंगाल की जनता ने 11, अब मनीषाबाजी जितना मर्जी गंदगी फैलाया था 285 दिया है बंगाल की जनता ने। तो बंगाल की जनता को तो पता है कौन सही है कौन गलत है, जनता जनार्दन है, वो सब जानती है। ये सवाल महत्वपूर्ण है संबित पात्रा। मैं आपकी बात जनता और कोर्ट के हिसाब से तो कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। और गीता भट्ट, दोनों आप लोगों के पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले संबित पात्रा, दरअसल इस पूरे मामले की टाइमिंग को अगर हम देखें ना, तो ये सवाल तो पूछे ही जाएंगे। 2016 में वो टेप तब सामने आता है जब विधानसभा के चुनाव हो रहे होते हैं, उसके बाद 2019 में पूछताछ की जाती है। इस पूरे मामले की टाइमिंग भी दिलचस्प है, और आप लोग मासूमियत से जवाब देते हैं कि नहीं नहीं, पूरे मामले में कोर्ट का दखल है या फिर जांच एजेंसी स्वतंत्र होकर अपना काम कर रही है। संबित पात्रा, देखिए चित्रा जी, अगर टाइमिंग का विषय है तो हिंदुस्तान में किसी के खिलाफ जांच ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर समय कोई पंचायत का चुनाव, कोई विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव, नहीं तो कोई बाइपोल तो होता ही रहता है। मतलब हिंदुस्तान में चोर चोरी करता रहे और बाकी हम डिबेट करते रहेंगे, और ये जो चोर चोरी कर रहे हैं वो आराम से घूमे, क्योंकि इलेक्शन चल रहा है और फिर डिबेट होगा बदले के भाव के साथ। लालू प्रसाद यादव को 21 साल लगे जेल जाने में, फॉर्डर स्कैम में, वो कन्विक्ट होकर जेल 21 साल में गए। मुझे तो देखो, मुझे लगता है चित्रा जी कि बिल्कुल 1-2 दिन में कन्विक्ट हो जाना चाहिए, मगर मेरे लगने से नहीं होता है ना। ये पूरा विषय कानून की प्रक्रिया का है। कानून और संविधान अपने प्रक्रिया के अनुसार काम करती है, कोर्ट के माध्यम से, स्पेशल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब से गुजरते हुए काम करता है। अभी जो जिस प्रकार की तर्क यहाँ रखी गई टीएमसी द्वारा, उन्होंने कहा कि ठीक है, पैसा तो लिया हुआ दिख रहा है सबको, मगर जनता ने हमें वोट दे दिया। मतलब जनता ने वोट दे दिया तो उसका अर्थ है कि सीबीआई की जांच नहीं हो। जनता ने वोट दे दिया तो उसका अर्थ है कि स्पेशल कोर्ट में ना जाए, हाई कोर्ट में केस ना हो, उसका अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं है, उसका अर्थ है कि बस जनता का कोर्ट ही चलेगा। ऐसा नहीं है, ये हिंदुस्तान का लोकतंत्र है, सोच समझ के बनाया गया है। और देखिए, अगर ये लोग जो 4 लोग 5 लोग आज गिरफ्तार हुए हैं, अगर ये दूध के धुले हुए हैं तो डरने का है, तो डर किस बात का? बाकी लोगों को क्यों छोड़ रहे हैं? केवल ये 4 लोग तो पकड़े नहीं गए थे, बाकी लोगों को भी आप पकड़िए ना। फिर उसमें कई सांसद हैं। 2019 में पूरा मामला जाता है लोकसभा में, स्पीकर की ओर से अनुमति नहीं मिलती है। मैं इसका उत्तर देता हूं। बाकी लोगों में स्वागतो राय है जो कि टीएमसी के हैं, काकोली घोष दस्तीदार हैं, प्रसून बनर्जी हैं, अपरूपा पोद्दार हैं। मतलब टीएमसी का डिमांड है कि इन लोगों का भी गिरफ्तारी होना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय नहीं है, संबित पात्रा जी भूल गए लिस्ट में। शुभेंदु अधिकारी मुकुल राय नाम नहीं दिख रहा है। मुकुल राय ने आईपीएस मिर्जा का नाम लिया था, मिर्जा बेल में बाहर है। बाकी आप चाहते हैं कि स्वागतो राय, शुभेंदु अधिकारी का नाम आपको नहीं दिख रहा है। रिजू जी, मैं तो चिल्ला नहीं रहा, आराम से रिजू जी, आप चिल्लाइए मत, आराम से रिजू जी, आराम से रिजू जी, एक आराम से समय बोलिए। हाँ, मैंने सुन लिया, मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूं। मतलब आप चाहते हैं कि स्वागतो राय, काकोली घोष दस्तीदार, प्रसून बनर्जी और अपरूपा पोद्दार ये गिरफ्तार हो, और ये गिरफ्तार नहीं हुए तो ये 4 क्यों हुए, ये 4 क्यों छूटे हैं? यही है ना। बाकी आप मानते हैं उन्होंने चोरी की है, ये मानते हैं ना? नहीं देखिए, चोरी की है ना, चोरी की है नहीं की है, कौन चोरी नहीं की है, चोरी की है, कोई चोरी हुआ नहीं है, प्रमाणित हुआ है कुछ? आई रेस्ट माय केस, आई रेस्ट माय केस। अभी उन्होंने कह दिया कि चोरी किया है, हो गया, ठीक है, आई रेस्ट माय केस। मैंने बोला आपको शायद आपने कहा इन्होंने चोरी किया है, तो ठीक है, आई रेस्ट माय केस। सीबीआई अभी जांच करेगी। अब जो आप कम से कम टीएमसी का स्पोक्सपर्सन तो माना है ना चोरी किया है, बस ठीक है, ठीक है, मैंने आपको एकदम सीधा, ठीक है, आपने कहा अभी चोरी किया है। स्पेशलिस्ट के पास जाइए, आप खुद भी डॉक्टर हैं। मैं आपको ये चीज आज तक मैं चोरी के कह रहा हूं, जब कोर्ट में कुछ साबित नहीं हुआ है, और जब बंगाल की जनता ने यही आपका विषय है ना, मैंडेट नहीं दिया है टीएमसी के, मैंडेट क्या होता है? मैंडेट हो गया तो क्या, जो चोरी, तो ये बीजेपी का ड्रामा है तो मतलब जो भ्रष्ट है उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये क्या होता है? कंपनी खोलने का ये मैंडेट, अरे थिएटर कंपनी में ऑलरेडी फुल है, हाउसफुल चल रहा है। ममता बनर्जी ने सारे आज तक है। अरे थिएटर कंपनी में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दोनों बैठे हुए हैं, अभी छोड़ दीजिए। ये कार्टून थिएटर कंपनी में दोनों भाई बहन बैठे हुए हैं, छोड़ दीजिए। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे कार्टून नेटवर्क देखिए, वही आप लोगों के काम है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कार्टून नेटवर्क में राहुल गांधी बैठा है, सब जगह हाउसफुल है, कर लीजिए, सब जगह हाउसफुल है। थिएटर में भाई बहन बैठे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, और कार्टून नेटवर्क में राहुल गांधी बैठा हुआ है, इसलिए आप चिंता मत करिए। व्यक्तिगत टिप्पणी से बाहर निकलते हैं, मुद्दे पर आते हैं। अब संबित पात्रा, आपने टीएमसी के नेताओं का तो नाम ले लिया, अपने भी दोनों नेता को आप गिन लेते।
और रिजू दत्ता जी, मामला भ्रष्टाचार का है, बेहद गंभीर है, मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह के दाग लगे ना तो सोचना चाहिए कि ये दाग कितने गहरे हैं। ठीक है, मैं आ जाती, ठीक है, कोर्ट की ओर से कहा गया ना कि बहुत सारे मामलों में जांच चलती है, लेकिन जांच होने तो दें। जांच जब निष्पक्ष तरीके से होगी तब तो, जब भी जांच के लिए सीबीआई आगे बढ़ती है तब आप लोग सवाल खड़े कर देते हैं। तो घोषाल जी आपका रुक करते हैं। ठीक है, हो गई। शर्मा के खिलाफ क्यों नहीं समन गया? येदियुरप्पा के खिलाफ एक भी समन क्यों नहीं हुआ? उनके खिलाफ मतलब वहां पे समन क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर हो रहा है, इस वजह से दिक्कत है। आप लोग ये कहना चाह रहे हैं ना? नेता का कार्रवाई नहीं होगा, मतलब ट्रंप के खिलाफ भी नहीं हुआ इम्पीचमेंट। ये होगा क्या? ट्रंप के खिलाफ इम्पीचमेंट नहीं होगा। दोनों नेताओं का नाम लीजिए ना, तब तो समझ में आएगा ना कि आप निष्पक्ष बातें यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीएमसी के लोगों का 5 बार नाम ले लिए। बोलिए, मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी भी उसमें आरोपित हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बात साफ रहेंगे तो जांच के बाद सामने आ जाएंगे। लेकिन जयंत घोषाल जी, ठीक है, रिजू दत्ता, जयंत घोषाल जी, ये बात तो महत्वपूर्ण है ना। ये बार बार जो टाइमिंग की बात कही जा रही है, अब हमेशा तो चुनाव होता रहता है देश में, तो जब भी सीबीआई अपना काम करे तुरंत उसको जोड़ दिया जाएगा। और अभी मौजूदा वक्त में ममता बनर्जी की सरकार बन चुकी है, प्रचंड तरीके से बन चुकी है, तो ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं कि दरअसल उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, बाधक बनने की ये कोशिश है और बदले की कार्रवाई के तहत बीजेपी ये सब कुछ करा रही है? क्यों कहा जा रहा है ऐसा? देखिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि इस समय हम लोग तू मैं करें, क्योंकि कोरोना के लिए पश्चिम बंगाल में कल भी बहुत बुरी खबर है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त, हम सबका है, एक चैनल का हेड है, बांग्ला चैनल का, वो भी गुजर गए कोरोना में। तो मुझे लगता है कि कम से कम हम राजनीति तो रहेगा, जैसे संबित जी कहते हैं कि हर समय चुनाव रहता है। पश्चिम बंगाल में अभी तो कलकत्ता का कॉरपोरेशन इलेक्शन आ रहा है और 50 म्यूनिसिपल इलेक्शन भी है, तो इसीलिए रहेगा और बीजेपी और तृणमूल का लड़ाई रहेगा। लेकिन एक चीज बताइए, महाराष्ट्र चुनाव के पहले शरद पवार के खिलाफ जो नोटिस गया था, और वो भी कोर्ट के आधारित था, और उसमें 122 लोगों के खिलाफ इशू हुआ था, और वो अजीत पवार के खिलाफ भी हुआ था। अभी उसका स्थिति क्या है? चुनाव के पहले उसको मीडिया कवरेज और इवेंट बनाना, ये भी सीबीआई का काम नहीं है। सीबीआई का, और जितने ओल्ड स्कूल सीबीआई ऑफिसर्स है, वो चाहते हैं, कहते हैं कि इसको अगर हम लोग कोवर्ट वे में इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि हमारे पास फोन आ जाता है। सीबीआई का कोई बुलेटिन नहीं है, कोई प्रेस रिलीज नहीं है, अभी तक चार्जशीट नहीं हुआ। आप अरेस्ट कर लिए हैं तो हम पूछ सकते हैं कि चार्जशीट कब होगा? चार्जशीट के बाद कोर्ट में जाएगा और तृणमूल भी कोर्ट में जाएगा। ये उचित है या अनुचित है, ये तो लीगल इशू है, सब जुडिस है। लेकिन हमको पत्रकार के नाते कम से कम पता होना चाहिए कि चार्जशीट हुआ है या नहीं। चार्जशीट हुआ नहीं अभी तक। अभी मैंने पता किया प्रियंका जी बोलने के बाद कि चार्जशीट फाइनलाइज हो रहा है, तो इसीलिए सवाल उठा है कि चार्जशीट before finalization can you arrest without the consent of the chief minister and the state government, और गवर्नर प्रोसिक्यूट कर सकते हैं या नहीं? ये सब अभी लीगल बैटल चल रहा है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं। सीबीआई के, देखिए, लालू जी भी सुप्रीम कोर्ट के और कोर्ट के आधार पर हुआ है, और मोदी जी ने उसको खुद अरेस्ट नहीं किया। जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं तो कहता हूं सौगतो राय को अरेस्ट करो और शुभेंदु अधिकारी को भी अरेस्ट करो। मतलब चुन चुन के करने से ये पॉलिटिकल डिबेट होता है। अगर सीबीआई का क्रेडिबिलिटी भी दिखाना है तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को भी आज कर सकते थे एक साथ, तो उसमें और ज्यादा बड़प्पन हो जाता है। लोग, हम ये शिकायत ही नहीं कर सकते थे सीबीआई के खिलाफ, तो इसीलिए। और आप कह रहे हैं ये डिटेन है, ये इंट्रोगेशन है, ये लीगल एक्शन नहीं है, तो लीगल एक्शन नहीं है तो चार्जशीट में सबको डालना चाहिए। देखिए, पहली बात तो है कि आप याद करिए, मुकुल राय को भी जब वो बीजेपी में थे, अभी भी बीजेपी में है, जब बीजेपी में नए भी आए थे तब भी उनको सीबीआई ने बुलाकर पूछताछ भी किया था, हमारी सरकार के समय किया था। और देखिए, भविष्य में सीबीआई किससे पूछताछ करेगी इसका मैं ऐलान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सीबीआई का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं उनके काम करने के तरीके से वाकिफ नहीं। मगर मैं इतना कहना चाहूंगा, ये एक जो आर्ग्यूमेंट है कि उसके खिलाफ नहीं हुआ, कर्नाटक में कुछ नहीं हुआ तो मेरे खिलाफ क्यों होगा, ट्रंप का कुछ नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, ये इस प्रकार से आर्ग्यूमेंट नहीं होता है। और मेरा सिर्फ इतना कहना है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जयंतुदा कह रहे हैं कि ये लीगल विषय है, लीगल विषय को लड़ने के लिए संवैधानिक तरीका है, हमारे कोर्ट मौजूद है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सड़क पे लीगल विषय का समाधान होना चाहिए। क्या पत्थर लेके कार्यकर्ता सड़क पे, अगर बीजेपी के कार्यकर्ता, टीएमसी के कार्यकर्ता परस्पर से लड़ाई करेंगे, शत्रुता करेंगे सड़क पे, क्या वो उससे कोई लीगल सोल्यूशन निकलेगा? नहीं निकलेगा। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये केस ठीक है, गलत है, इसका निर्णय
कोर्ट को लेने दीजिए, मगर जिस प्रकार से एक मुख्यमंत्री जाके धरना देती है सीबीआई के ऑफिस के आगे, सारे कार्यकर्ता, आपको जान के आश्चर्य होगा आज जब सीबीआई कोवर्ट ऑपरेशन कर रही थी, अभी जॉइंट तो कोवर्ट ऑपरेशन के विषय में कहा, जब कोवर्ट तरीके से फिराद हाकिम, बॉबी हाकिम के घर पहुंची थी, तो आप जानते हैं सीबीआई के गाड़ी के आगे लोग सो गए कि हम नहीं जाने देंगे सीबीआई के गाड़ी को। तो ये कैसे कोवर्ट कैसे रहेगा? अगर आप गाड़ी के आगे सो जाएंगे, पत्थरबाजी करना शुरू कर देंगे, आप लोगों को मारना पीटना शुरू कर देंगे, क्या ये संविधान के अनुकूल है? मैं कहता हूं कोर्ट में लड़िए, अच्छे से जाकर बेल होना है नहीं होना है उस विषय को कोर्ट में लड़िए, सड़क में लॉकडाउन तोड़ करके इस प्रकार की परिस्थिति क्रिएट मत करिए। गीता भट्ट जी, ये बात तो महत्वपूर्ण है कि कोर्ट में जाकर लड़िए, लेकिन इसी के साथ ये भी आ जाती है और देश की सर्वोच्च अदालत की वो टिप्पणी कि दरअसल पिंजरे में बंद तोता है और तोता अपने मालिक की ही बोली बोलता है, इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। इसी वजह से ये सवाल खड़े हो रहे हैं। गीता भट्ट जी, देखिए, आरोप प्रत्यारोप जो विपक्षी दल है और जो शासन में जो दल है राजनीतिक, वो एक दूसरे पे लगाते रहते हैं। लेकिन चित्रा जी, एक बात तो माननी पड़ेगी कि पिछले 10 सालों में टीएमसी और ममता बनर्जी ने एक तरह से भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है पश्चिम बंगाल। गीता भट्ट जी, अभी तो वो चुनी हुई है और प्रचंड तरीके से, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक के इतिहास में ज्यादा मार्जिन से जीतने वाली पार्टी बन गई है वो, और आप कह रही हैं कि 10 सालों से भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप उदाहरण तो सुन लीजिए, अभी देखिए अम्फन का कितना बड़ा तूफान आया। अम्फान वो मुद्दा भी था चुनावों में, जनता ने खारिज कर दिया उसको। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि टीएमसी और वहाँ मुख्यमंत्री किस प्रकार का जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको किस नजरिए से देखती है। अम्फन का जो हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता हाईकोर्ट ने जब इस बात का ऑर्डर दिया और ये कहा कि इसको कैग से ऑडिट करवाइए, 6,250 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए, वहां जो आहत हुए हैं उनको देने के लिए कम से कम 20,000 रुपए एक व्यक्ति को मिलने थे, लेकिन वहां नहीं मिले, सब वहां पे झूठी लिस्ट बनी है। इसको अगर ये झूठी लिस्ट बनी या सच्ची लिस्ट बनी, मौजूदा वक्त में ये सच है ना गीता भट्ट जी कि प्रचंड तरीके से उन्होंने सरकार बनाई है इतिहास रचते हुए। एक मुख्यमंत्री को अगर काम नहीं करने दिया जाएगा शांति से तो वो क्या करेंगी गीता भट्ट जी? अभी तो उन्होंने तीसरी बार सरकार बनाई है, अभी तो कामकाज नए सिरे से शुरू किया जाना है। कोरोना से लड़ना सबसे बड़ी चुनौती है, इसी बीच सीबीआई जाकर वहां पर 2016 का मामला है, इतने सालों के बाद अगर इस तरह से एक्शन में आ जाएगी तो सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे? हमने भी देखा है, आते ही उन्होंने जिस प्रकार का नरसंहार किया वो हम सब ने देखा है, किस प्रकार से महिलाओं का वहां बलात्कार हुआ है, लोग दर दर ठोकरें खा रहे हैं, राज्य छोड़ के दूसरे राज्यों में असम में जाकर बैठे हैं अपनी जान बचाने के लिए। इस प्रकार का शासन वहां उन्होंने चलाना शुरू कर दिया है। आते ही मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दिया जाएगा। अरे छोड़िए ना चित्रा जी, 215 भी मिला है, 26 में 250 मिलेगी। मुख्यमंत्री मुझे 10 सेकंड टाइम दीजिए। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को अगर वो अपना कुछ कार्य कर रही है तो उसको क्यों रोक रही है, और किस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से? ठीक है रिजू दत्ता जी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ना, इतनी ज्यादा डर और दिक्कत किस बात की? ठीक है मैडम, गीता भट्ट जी ने जो सवाल खड़े किए हैं बोलिए। मैं सिर्फ गीता भट्ट जी को इतना ही, मैं सिर्फ गीता भट्ट, देखिए डर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने पहले भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ, ये जो शब्द यूज हो रहा है ना, भ्रष्टाचार हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, ये मुद्दे तो बीजेपी ने इलेक्शन में भी उठाया, पर अभी तक कोर्ट में भी कुछ साबित नहीं हुआ है। और बंगाल की जनता 2016 और 2021 में भी जवाब दे दिया है कि वो किस बात पे भरोसा करते हैं। ये तो बेकार का मुद्दा है कि भ्रष्टाचार हुआ, किस चीज का भ्रष्टाचार? और गीता जी को मैं एक चीज बोल देना चाहता हूँ, गीता जी बहुत अच्छा बोल रही थी, मैंने सब सुना। 2021 में हमें 215 मिला है, थोड़ा रुक जाइए, 2026 में 250 मिलने वाले, ये सब बोल के कुछ नहीं होने वाला। अरे मतलब आपको बार-बार मौका दे रही है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भ्रष्टाचार के लिए आपको खुली छूट दे दी गई है। चित्रा जी मेरे को भ्रष्टाचार के लिए एक भ्रष्टाचार प्रमाण करके तो दिखाइए। आज मैं अगर चिल्लाऊंगा कि चित्रा त्रिपाठी खूनी है, हमको तो एविडेंस देकर प्रमाण करना पड़ेगा कि आपने खून किया है। यहाँ पर सिर्फ बोलने से कुछ होगा? कोर्ट ने अभी तक जजमेंट नहीं पास किया किसी के खिलाफ। तो ये तो बात है कि जांच हो जाने दीजिए, पर जांच से डर किस बात का है? क्लोजिंग कमेंट से पात्रा, जांच होने दीजिए, जांच होने दीजिए। ठीक है, अगर ये शांत हो जाएं, देखिए चित्रा जी, मैं कहना चाहूंगा, अगर एक सेकेंड मेरे भाई, अगर ये पैमाना सीट की संख्या ही है तो हमारे पास भी 303 है सीट मेरे भाई। हम कोई मंगल ग्रह से चुनाव जीत के नहीं आए हैं,
हम भी इसी धराधाम पे, इसी हिंदुस्तान से 303 सही सीट बात, लाए सही तो बात है। इसलिए आप गोधरा और मेरे पुलवामा करके ही आए भाई हैं, शांति सही बात। शांति 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 मैं तो इसलिए बोल रहा हूं। 303 शांति शांति, ये 303 सीट हमारा ही है, इसलिए ये सीट पे इतराना बंद कर दीजिए। अगर हम भी गलती करते हैं तो आप हमको हिटलर, फासिस्ट, न जाने क्या क्या कहते हैं, कॉकरोच, वायरस, गलत कुछ थोड़ी भी ना नहीं छोड़ते बोलते हैं। हैं। बस तो फिर हम भी गलत कहाँ बोल रहे हैं? संबित फिर जी। हम भी गलत कहाँ बोल रहे हैं? ठीक है, फिर हम वक्त की भी गलत कमी कहाँ है, बोल इस तूतू मैमे की राजनीति से हमें बाहर निकलना चाहिए, लेकिन चूंकि मौजूदा वक्त ऐसा है जिसमें टाइमिंग को लेकर सीबीआई जिस तरह से फुल फॉर्म और एक्शन में दिखाई दे रही है, उसको लेकर सवाल तो पूछे ही जाएंगे। डिबेट में इसी वजह से इस मुद्दे को भी हमने लिया कि क्या सीबीआई अब नया खेला शुरू कर रही है पश्चिम बंगाल में, लेकिन वहां की सत्ताधारी पार्टी को भी समझना चाहिए कि अगर जांच एजेंसी जांच के लिए आगे बढ़ती है तो फिर उसको स्वतंत्र जांच किया जाने देना चाहिए और इसकी इजाजत उसे मिलनी ही चाहिए। लेकिन ये पूरा का पूरा मामला आगे और किस तरह के राजनीतिक रंग लेगा, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। लेकिन जनता से इसी मुद्दे पर जो सवाल हमने पूछे थे, क्या मिले हैं जवाब, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक।